Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. I am Muhammad Salat and it is your Liquid English Grammar Book 2. Today we have to discuss unit number 6 which is included in month of November. बेटे आज हमने कुछ प्रीपोजिशंस के अल्फाज सीखने हैं, कुछ प्रीपोजिशंस सीखनी है कि प्रीपोजिशन के वर्ड्स कहाँ किस कंडीशन में इस्तेमाल होते हैं। यूनिट नंबर 6 ऑन, इन, अंडर, बिहाइंड, बिटवीन, इन, फ्रंट ऑफ। सबसे पहले तो बेटे इनके मायने मफ़हूम समझने चाहिए। ऑन का मतलब होता है पर या ऊपर, यानी कि जैसे कि किताब जो है वो मेज़ पर रखी हुई है तो ऑन मीन्स पर या ऊपर। इन का मतलब होता है में, जैसे कि ये फूल जो है वो गुलदान में हैं, में फूल गुलदान में हैं, तो इनका इस्तेमाल इस तरह से होता है। अंडर के मायने होते हैं नीचे, जैसे कि ये कैट इस टेबल के नीचे है। फिर इसके अलावा हम देखेंगे एक और इस्तेमाल है बिहाइंड। अंडर के बाद लिखा हुआ है बिहाइंड। बिहाइंड का मतलब होता है बेटा पीछे, लाइक दिस, जैसे कि ये एक बच्चा है जो पर्दे के पीछे छुप रहा है। फिर बिटवीन का मतलब होता है बेटा दरमियान, और ये हम दो चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि ये कप जो है वो स्केल और पेंसिल के दरमियान रखा हुआ है, बीच में रखा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे हम बिटवीन इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये दो चीज़ें हैं, लेकिन अगर दो से ज़्यादा चीज़ें होती हैं तो फिर हम उनके लिए बिटवीन इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि फिर हम उसके लिए अमंग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो अभी तो खैर आपने बिटवीन देखना है कि जब किसी दो चीज़ों के दरमियान की बात हो रही हो तो वहाँ पर हम बिटवीन का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। बिटवीन के माने मफ़हूम दरमियान होते हैं। और द लास्ट वर्ड है आपका इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है बेटा सामने होना, फ्रंट ऑफ सामने होना, जैसे कि ये आदमी जो है ये कपबोर्ड के सामने खड़ा है। ओके, तो देखें पिक्चर डिस्क्रिप्शन भी मैंने आपको साथ साथ समझा दी और मीनिंग भी आपको साथ साथ समझा दी है। अब हम इसकी एक्सरसाइज देखेंगे। लिखा हुआ है फिल इन ईच ब्लैंक विद वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। आपको बॉक्स दिए हुए, यानी कि ये आपको वर्ड बैंक दिए हुए एक तरह से। इन, अंडर, इनका मतलब मैंने आपको बताया में, अंडर का मतलब मैंने आपको बताया नीचे, इन फ्रंट ऑफ का मतलब बताया सामने, बिटवीन का मतलब बताया दरमियान दो चीज़ों के लिए, बिहाइंड का मतलब पीछे। अभी देखें सॉल्व हुआ है। द कार इज़ अंडर द ट्री। ट्री के नीचे कार है। ठीक है, फिर दो चेयर्स के बिटवीन में बॉल है, तो हम लिखेंगे द बॉल इज़ बिटवीन द टू चेयर्स। देन गिलास, देयर इज़ वाटर इन द गिलास। जो पानी है वो गिलास में है, गिलास में पानी है, तो इसलिए मैंने इन लगाया हुआ है। ठीक है, देन सना इज़ स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द ब्लैक बोर्ड। कह रहे हैं कि सना जो है वो ब्लैक बोर्ड के सामने खड़ी है। ठीक है, फिर वजी इज़ हाइडिंग बिहाइंड द कर्टेन। कह रहे हैं कि वजी जो है वो पर्दे के पीछे छुपा हुआ है। 6B है आपकी, चूज़ द करेक्ट वर्ड एंड राइट इट्स नंबर इन द ब्रैकेट। देखें लिखा हुआ है द कैट इज़ इन द बॉक्स। ठीक है, अब इन सही वर्ड है तो हमने इस बॉक्स में यहाँ पे 1 लिख दिया। ठीक है, फिर दानिश इज़ बिहाइंड फातिमा। देखें बिल्ली जो है वो बॉक्स में है, मैंने मायने मफ़हूम बताए। फिर बताया ये जा रहा है कि फातिमा और दानिश, फातिमा के पीछे दानिश है, तो इसलिए लिखा है दानिश इज़ बिहाइंड फातिमा। दानिश फातिमा के बिहाइंड है, यानी कि फातिमा के पीछे है, और उसका नंबर लिखा हुआ है 2। जो सही आंसर है उसका नंबर भी लिखा है 2। फिर रज़ा इज़ सिटिंग ऑन द चेयर। रज़ा चेयर पर बैठा हुआ है। ऑन का मतलब मैंने आपको बताया था पर, चेयर पर बैठा हुआ है, फिजिकल अपीयरेंस है यहाँ पे। देन आई पुट माई हैंड इन माई पॉकेट। आई पुट, मैं रखता हूँ, माई हैंड्स अपने हाथों को, इन माई पॉकेट्स जेब में, तो इट मीन्स यहाँ पे हमने इसको इस तरह से किया हुआ है। द कॉकरोच इज़ अंडर द प्लेट। ये देखें प्लेट उठाई हुई और प्लेट के नीचे कॉकरोच है, तो ये सब पॉइंटेड आउट कर रहा है, इशारा कर रहा है, जिसने यहाँ पे अंडर लिखा है, प्लेट के नीचे कॉकरोच है। ओके, देन एक्सरसाइज 6C, मैच द वर्ड विद द करेक्ट सेंटेंस। अब लिखा हुआ है शी वियर्स अ हैट डैश हर हेड। देखें यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, ये देखें, अगर आप देखें तो लिखा हुआ है शी वेयर्स अ हैट डैश हर हेड। अब ये देखें
क्या लिखा हुआ है यहाँ पे ऑन, और ये ऑन यहाँ देखिए इससे मिला हुआ है, ठीक है। ये आपने मैच द कॉलम्स करने। शी वेयर्स अ हैट ऑन हर हेड, उसने टोपी अपने सर पे पहनी हुई है, ठीक है, पहनती है। द कार इज़ डैश द ट्री, कह रहे हैं द कार, अब ये कार किससे मैच किया हुआ है, अंडर, कह रहे हैं कार जो है वो दरख्त के नीचे है, ठीक है। फिर द स्पून इज़ बिटवीन द फॉर्क एंड नाइफ, अब ये देखें बिटवीन ये यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, कि कह रहे हैं कि चम्मच जो है, द स्पून इज़ बिटवीन द, चम्मच जो है वो कांटे और छुरी के दरमियान रखे हुए हैं, ठीक है, रखा हुआ है। फिर दानिश इज़ इन फ्रंट ऑफ द कपबोर्ड, दानिश जो है वो कपबोर्ड के सामने, तो इन फ्रंट ऑफ ये लिखा है तो आपने यहाँ से इसकी मैचिंग करनी है, ओके। फादर इज़ इन हिज कार, फादर जो है वो अपनी कार में है, ओके। तो आपकी इसकी जो मैचिंग होगी वो लाइक दिस, वो इस तरह से होगी, फादर इज़ इन हिज कार लाइक दिस, ये इस तरह से मैच हो जाएगा, ओके। इट इज़ एक्सरसाइज 6C। देन एक्सरसाइज 6D, फिल इन ईच ब्लैंक विद ऑन, इन, अंडर, बिहाइंड और बिटवीन, उन्हीं अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए आपने ब्लैंक्स को फिल करना है। अब ये देखें एक पिक्चर डिस्क्रिप्शन है, ये देखें लैम्प बेड के पीछे है तो हम लिखेंगे द लैम्प इज़ बिहाइंड, बिहाइंड का मतलब पीछे, उसके मतलब लैम्प जो है वो बेड के पीछे है। फिर इसी तरह से टॉयज़ जो हैं वो बेड के नीचे हैं, अंडर द बेड। फिर क्लॉथ्स जो हैं वो अलमारी के अंदर हैं, द क्लॉथ्स इन द कपबोर्ड, ओके। इसी तरह से इसकी मदद से हमने बनाना है, लिखा हुआ है द पिलो इज़ ऑन द बेड, यानी कि तकिया जो है वो बेड पर है, ठीक है, तो इसलिए बेड के ऊपर है तो इसलिए ऑन लगाया। द टॉय ट्रेन इज़ अंडर द बेड, देखें द टॉय ट्रेन यानी कि रेलगाड़ी का जो खिलौना है वो बेड के नीचे है। फिर द टेबल इज़ बिटवीन द बेड एंड कपबोर्ड, कह रहे हैं टेबल जो है वो कपबोर्ड और बेड के दरमियान में है। फिर उसके बाद बताया जा रहा है द क्लॉथ्स आर इन द कपबोर्ड, यानी कि बताया जा रहा है कि जो क्लॉथ्स हैं वो कपबोर्ड के अंदर हैं, इन। और फिर द लैम्प इज़ बिहाइंड द बेड, लैम्प जो है वो बेड के बिहाइंड में है। मुझे उम्मीद है ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे इसको डिस्कस कर सकते हैं। ये आपका प्रीपोजिशन का आर्टिकल था। अगर आपको इसके मायने मफ़हूम, पहले इसको सॉल्व करने के लिए आपको इसके मायने मफ़हूम पता होना चाहिए कि इन का मतलब में होता है, ऑन का मतलब पर या ऊपर होता है, अंडर का मतलब नीचे होता है, बिहाइंड का मतलब पीछे होता है, बिटवीन का मतलब दरमियान होता है, दो चीज़ों के लिए। अगर आपके जहन में ये मायने मफ़हूम होंगे तो फिर आप इन एक्सरसाइज को बेटा अच्छे तरीके से कर सकते हैं और आपको कोई किसी भी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर इसके बावजूद कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे स्कूल टाइमिंग्स में इसको डिस्कस कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।